श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज हम आप लोगों को प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, जिससे आप लोग अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से जरूर सुनिएगा। मात्र 9 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है और गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण बातों को ही हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं और अंत में आपको एक छोटा सा उपाय भी बताएंगे, जिसे करके आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही जल्दी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कपटी हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा दे चुके हैं, बेईमानी का पैसा ला करके अपने घर को जीवन यापन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रपंच आदमी हो, यानी कि आप जैसे भी हो लेकिन बुरे आचरण में फंसे हुए हो, आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, हमेशा लोगों की चुगली में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, हमेशा गलत काम करने में ही आपका मन लगा रहता है, तो दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी की कथा में आपको जरूर ही बैठना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन गंदा हो उन्हें तो मंदिर जरूर ही जाना चाहिए। इसके उदाहरण में गुरु जी बताते हैं कि यदि कोई बच्चा कीचड़ में गिर गया है तो उस बच्चे को पड़ोसी साफ नहीं करता है, बच्चे को नहलाने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, उसे साफ करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, और साफ करेगा तो केवल और केवल उसकी माताजी या फिर पिताजी। इसी प्रकार हमारा मन अगर गंदा हो गया है, हमारी चित्त वृत्ति खराब हो गई है, तो हमारे पिता भगवान भोलेनाथ जी के पास हमें जरूर जाना चाहिए, माता पार्वती के पास हमें जरूर जाना चाहिए। हमारी यह माता जी और पिताजी इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं, तुम्हारी मन की स्थिति के साथ साथ तुम्हारे जीवन की गंदगी को भी दूर कर देगा, तुम्हारी जीवन की गंदगी को भी साफ कर देगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बीमारी आ रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे माताजी और पिताजी के पास आप लोग जरूर जाना, शंकर और पार्वती के पास जाना, उमा महेश के पास जाना, धूमा धूमावती के पास जाना, कमल कमला के पास जाना, तारा तारेश्वर के पास जाना, मेरे शंभुनाथ के पास आप लोग जरूर जाना। और जब मेरा शंभु मिलेगा तो आपकी सारी गंदगी को जरूर ही वहाँ दूर कर देगा। आपके जीवन में जितने भी रोग हो गया है या होने वाला है वहाँ सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि अकाल मृत्यु वहाँ मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महादेव जी आपको इतना देगा कि आप कभी भी संभाल नहीं पाओगे, वहाँ देगा और छप्पड़ फाड़ कर देगा। राजस्थान में गुरु जी ने लोगों को निवेदन करते हुए कहते हैं कि जितने भी लोग भगवान भोलेनाथ जी की कथा करवाए हुए हैं और जितने भी लोग अपना समय दान देकर कथा सुन रहे हैं और जितने भी लोग भगवान भोलेनाथ जी की कथा में पुण्य दान प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, वहाँ सब एक निश्चित तारीख लिख करके रख लो कि तुमने जो दान पुण्य करा हुआ है, तुमने जो 300 वर्ष में पड़ने वाली सावन के महीने में तुमने जो कथा सुनी हुई है, तो अगला सावन के महीने आए तो गुरु जी को आप लोग जरूर उनकी कथाओं में जाकर जरूर बताना कि आपको कितना ज़्यादा पुण्य मिला है, आपके जीवन में पहले कितने कष्ट थे और अभी कितना ज़्यादा आपका जो कष्ट है वहाँ कम हो गया है, कितना आपको फल मिला है, कितना आपको लाभ मिला है। लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ कुबेश्वर महादेव जी को दान दिया है, गौशाला में दान किया है, वृद्धाश्रम में दान किया है। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं तो अगले सावन के महीने तक आप जरूर बताना कि आपने जो दान पुण्य किया हुआ है उसका 4 गुना फल आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो दान पुण्य है जो आपने किया हुआ है वह अपने स्वार्थ की भावना से आपको नहीं करना है, मात्र आपको शिव शंभू के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। वह जो भी करेगा वह आपकी भलाई के लिए ही करेगा। भगवान भोलेनाथ शिव जी हैं और शिव जी तो अपने मंदिर के बाहर निकलने वाले लोगों को भी तार देते हैं। दोस्तों गुरु जी ने कथा के चलते हुए लिंग पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर चरित्र का वर्णन भी किया है दोस्तों, जिसमें आपको एक छोटी सी कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि एक सेठ था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं करता था, न कोई भी लोगों से वहाँ प्यार करता था। एक दिन वहाँ सेठ मर गया और वहाँ सेठ इतना ज़्यादा बेकार था कि वहाँ अपने गांव के आसपास जितने भी ज़मीन जगह थे उन सबको घेर लिया था, यहाँ तक कि गांव में जो भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर था उसको भी घेर लिया, नदी तालाब सबको अपने घर के हिस्से में कर लिया था। वह इंसान बहुत ही ज़्यादा लालची था, बहुत ज़्यादा लोभी स्वभाव का था, लेकिन उस
व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक महत्वपूर्ण बात बता करके वहाँ मर गया। वह अपनी पत्नी को यहाँ कह करके मर गया दोस्तों कि जब मैं मर जाऊँ तो बस इतना सा ही काम कर देना। और यह मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के बाहर अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी या रज पड़ा हुआ है, तो उस कचरे को ला करके मेरे शरीर के ऊपर डाल देना। इसके अलावा और कुछ मत करना। पत्नी हमेशा अपने पति से कहती थी कि तुमने कभी भी दान पुण्य नहीं किया है, कोई भी अच्छा काम नहीं करा, गांव में तुम्हारे शरीर को उठाने वाला तक नहीं मिलेगा, घर में तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी कौन करेगा। पति कहता है बस तुझे जो कहा है वो बस कर देना, और कोई दान पुण्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, और कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है हमें। वह आदमी पैसा जोड़ जोड़ कर मर गया। बस इतना सा कहा गया कि मर जाऊं तो मंदिर के बाहर की धूल मिट्टी या कंकड़ को ला करके मेरे शरीर पर डाल देना। दोस्तों गांव के कोई भी लोग उनके पास में नहीं आए। उनकी पत्नी ने उनके मरने के बाद जैसे कहा था वैसे ही कर दिया। उसने भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के बाहर जो मिट्टी था उसे ला करके अपने पति के शरीर पर डाल दिया। लिंग पुराण में बताया गया है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शंकर के गण उस आदमी के अंतिम संस्कार के लिए स्वयं नीचे आए और गाँव के लोगों का रूप धारण कर लिया, उसका अर्थी भी तैयार किया और शिवधाम अर्थात शमशान लेकर भी चले गए। जब भगवान भोलेनाथ शंकर के गण उस आदमी को लेने के लिए नीचे आए तब उसकी पत्नी उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तब भगवान शिव के गण कहते हैं अरे भगवान, यहाँ तुम्हारा जो सेठ था ना, यहाँ गांव में दान नहीं करता था, यहाँ पूरा दान बाहर करता था, हम बाहर से आए हुए हैं। तो उसकी पत्नी कहती है अच्छा ठीक है, तो आप लोग मेरे पति जी को आप लोग शमशान तक ले चलो। दोस्तों कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ शंकर के दरवाजे की धूल मिट्टी या कंकड़ या मात्र कचरा उसके शरीर पर बस पड़ी थी और भगवान भोलेनाथ शंकर शमशान के दरवाजे तक खड़े होकर के उसका स्वागत कर रहे थे कि पूरी ज़िंदगी तुमने भले ही नरक में काम किया है, पूरी ज़िंदगी भले ही तुमने लोगों को लूटने में निकाल दिया, गलत व्यवहार करने में निकाल दिया, स्वार्थ की पूर्ति करने में निकाल दिया, कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, परंतु अंतिम समय को सुधार लिया। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि अगर आपका बचपन गया तो जाने दो, जवानी गया तो भी जाने दो, लेकिन बुढ़ापा को भगवान भोलेनाथ शंकर जी को आपको समर्पित कर देना चाहिए। बुढ़ापे को बिगाड़ना मत, भगवान भोलेनाथ शंकर जी के चरण पकड़ लेना, शिव जी को अपने आप को समर्पित कर देना। फिर तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मंगल होना एकदम निश्चित है। तुम भगवान शंकर जी को कहो कि बीमारी भी दिया है तो तुमने ही दिया है, और दवाई भी दोगे तो तुम ही दोगे, बस हमसे जो कर्म हो गया है उसी का फल हमें मिल रहा है। प्रभु तुमने ही दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, अब यहाँ जीवन बस आपको ही समर्पित है। हे भोलेनाथ तुम मृत्युंजय हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हो, जगत का पालन करता है तू, सबसे ऊंचा आपका ही स्थान है। जहाँ ये दुनिया समाप्त हो जाती है वहीं से ही आपकी शुरुआत होती है। दोस्तों जहाँ लोगों की मृत्यु होती है शमशान घाट में, वहीं से ही भगवान भोलेनाथ जी की शुरुआत होती है। हे भोलेनाथ तुम कोई साधारण नहीं हो, अगर मेरे शरीर में कष्ट आया है, मेरे चरण में कष्ट आया है तो तुम ही सही करोगे। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु आप पर, बस तुम भगवान भोलेनाथ जी पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। दोस्तों यदि आप जीवन में कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की कष्ट को नहीं सहना चाहते हो, हमेशा धन धान्य से भरपूर रहना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं करना चाहते हो, ऐसी आपकी कोई इच्छा है, घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, ऐसा आप चाहते हो, तो गुरु जी ने एक बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा उपाय बताया है जिसे आप लोग एकदम आसानी से और बहुत ही कम समय में कर सकते हो। बस तुम भगवान भोलेनाथ जी पर भरोसा रखना और रोज भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जा कर के आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही आपको जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर देना है। चाहे तो आप शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र को समर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप शिवलिंग के जलधारी के पास में 5 बेलपत्र को क्रमवार भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के बाद में आपके जीवन में जैसे कि कुछ कष्ट हैं उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करना है। आपके जीवन में कोई भी कमी ना हो तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है। बस आपको 1 बेलपत्र को उठा करके भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में ही कहीं पर बैठ करके आपको चबा चबा करके खा लेना है। आपके शरीर में जैसे कि दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो आपका घुटना भी भगवान भोलेनाथ सही कर देगा। बस इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भरोसा आपको भगवान पर ही करना है और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है। ऐसा नहीं कि अब भगवान पर भरोसा करके आप आलस्य करें और कोई भी काम ना करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों मात्र भरोसा आपको ऐसा करना है कि आपको अपना पूरा काम स्वयं ही करना है,
है, लेकिन जो भी करेगा वहाँ भोलेनाथ जी करेगा। इस विश्वास से ही आप निश्चित ही वहाँ सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे जिसे आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और यह पूरा बात गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हुए हैं दोस्तों, जिन्हें हम आप सभी को एक बार और अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आप इन आशीर्वचनों को सुनकर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकें। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।